क्या जुलूम है। तुमसे कही थी यार के गांजो न पी। अब चल जल्दी घर है। घर है तो चले चल वो, लेकिन जो नदियाँ कैसे पार करें? नावारी को फोन लगा, नावारी बोलवा चलो उसे। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी अपनी उस फ्रेंड से बात करा दूं जो तुम्हें बहुत टाइम से पसंद है, क्योंकि तुम इतना अच्छा कमा रहे हो, सब काम भी ढंग से कर सकते हो, तो अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूं। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, तुम्हारी फ्रेंड में ना वो वाली बात नहीं बची है, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ना जिम में एक लड़की देख रखी है जो मुझे बहुत पसंद है, उससे करा दो शादी। कॉल बैक करती हूँ भाई। अब मुझे दोबारा कॉल किया ना, तेरी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी मैं। क्या हो गया, कौन था? क्या पता नहीं कौन है, एक नंबर ना मेरे को बार बार कॉल करके तंग कर रहा है। तो मेरे पास एक सिम पड़ी है, तो वो ले ले। अब ना मैंने नई सिम ले लिया, अब मुझे कॉल मत कर दियो, ठीक है ना? आप कॉल पागल है क्या तू? उसका नंबर भी शेयर कर दिया। मैं खाना खा रहा था तब देख रही थी तू मुझे। हाँ? शाम को भी मेरे घर पे आती है, सुबह भी मेरे घर पे आती है, और आज तू मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। अरे वाह भाई, माशाल्लाह, बड़ा तगड़ा जानवर लाया है। अच्छा, तो कल इसकी कुर्बानी करोगे? मजाक कर रहे, मजाक कर रहे। बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब, सर क्रीक के एरिया पे, जो कि गुजरात के साइड पे लगता है और वहां से कराची के साइड पे लगता है। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और ये सिर्फ आम खबर इसलिए नहीं है कि आज से एक हफ्ता पहले राजनाथ सिंह, जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर क्रीक के रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या फिर माहौल जंग की तरफ जाता नजर आ रहा है, क्या फिर पाकिस्तान, इंडिया या दोनों कंट्रीज की तरफ से कोई एडवेंचर, मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी। इससे नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, और पाकिस्तानी पब्लिक क्या अब इंडिया से जंग चाहती है या नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नुमान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। ठीक ठाक है। बहुत से लोग आपकी बात को बड़ा पसंद भी करते हैं, क्योंकि आप जो बात करते हैं बड़ी क्लियर और बड़ी जो सी है ना, वो सादा अल्फाज में बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो मैंने खबर आपको बताई है, ये बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि इंडियन फोर्सेस, और ये हिस्ट्री में मेरे ख्याल से 30-40 साल बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी, इंडिया की जो मिलिट्री है और नेवी है, तीनों मिलके ड्रिल कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे। से भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि जंग की जान छोड़ दें। अच्छा। जंग हमने बहुत कर लिया। जंग जो हमारे मुल्क में हो रही है, बेरोजगारी की जंग हो रही है, गुर्बत की जंग हो रही है, महंगाई की जंग हो रही है, उसको खत्म करें आके, ना कि बॉर्डरों पे जाके लड़े। पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जा रही है। देखा जाए तो पाकिस्तान जो इंडिया है, ये दोनों मुल्क आपस में बहुत लड़ते हैं आपस में, ऐसे ही और बड़ी देर से लड़ते आ रहे हैं। 1965 से लेके 1971 की जंग हुई, 1965 की जंग हुई, अभी भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जंग से दूर रहें। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना कि बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए
सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क को। नहीं, लेकिन अगर कोई अटैक करने की कोशिश करता है पाकिस्तान पे, नो डाउट उससे फिर जवाबी कार्रवाई तो होगी। हाँ, पहल करना बिल्कुल गलत है, लेकिन जो अटैक करेगा कोई भी कंट्री, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, उसे तो फिर जवाब देना हमारी फोर्सेस। सर, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन होते हैं उसको बेहतर करना चाहिए ना। हाँ। आप अपने आसपास के लोगों से रिलेशन बेहतर करें अपने। क्या आप देख आज रहे जो जंग लड़ रहे हैं, कल हमारे आगे हाथ बढ़ाए दोस्ती का, हम अस्सलाम ले उनके साथ जाके, तो हम कभी अफगानिस्तान के लड़ रहे हैं, कभी इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, तो अभी एक चाइना बचा हुआ। तो मैं तो कहता हूँ इसको भी साथ मिल जाए तो आगे पता चले हमारी किसी के साथ नहीं बनती, हम लड़ने में बड़े माहिर हैं। ठीक है, अफगानिस्तान से भी बल्कि खबर आई है कि वो पानी शायद कोई डैम बनाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब होगा, वो दरिया के ऊपर अगर डैम बनाएंगे तो। असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक जंग होने जा रही है। अच्छा। क्योंकि ट्रंप ने भी 3-4 दफा बोला है, वार्न किया कि भाई जो भी जंग छेड़ेगा मेरे उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं हाँ, रहेंगे बिल्कुल। और मैं कोई सीज फायर नहीं करवाऊंगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जंग तो हो भी सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान इंडिया के दोबारा जंग होने के। ठीक है। तो अगर उसे पहले तो मना किया, ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, तो जैसे अब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि जंग ना करो, इंडिया को भी बोला है, पाकिस्तान को भी बोला है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मामला हो गया तो आपको लगता है कि ट्रंप अब सीज फायर करवाएगा या इस मामले में आएगा, इस कन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो, क्योंकि वो पहले ही मना कर रहे हैं कि भाई जंग ना करो। हाँ। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, जंग ना करो। अगर आप जंग करते हैं तो मैं आपके बीच लड़ाई में कभी है। नहीं आऊंगा। हाँ। तो इसका मतलब यही है, ट्रंप से कोई उम्मीद ना रखो कि हम लड़ेंगे तो ट्रंप फिर आके सुलह करवा देगा, तो वो वाला सीन छोड़ दो। खुदारा मैं अपनी कमेंट से कहना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार यही मेंशन करता हूँ कि अपने मुल्क के हालात बेहतर करो, महंगाई को कंट्रोल करो, मुकाबला करना करें। मैं कहता हूँ इंडिया से करें, टेक्नोलॉजी में करें ना। वो कितना आगे जा रहा है, अगर उनके 2.5 रुपए बन रहे हैं, 3 रुपए बन रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं उनके बराबर का रुपया बन रहा? ठीक है। अगर वो 3 रुपए इंडिया का 3 रुपए बनते हैं हमारे इंडिया के मुल्क में, इंडिया के 1 रुपए, हमारे 3 रुपए बनते हैं पाकिस्तान में, इससे भी थोड़े ज्यादा बन जाते हैं, 3.5 कर लो आप। ठीक है। तो हमारे बराबर में क्यों नहीं है? हाँ। एजुकेशन में इतना आगे चले गए, क्रिकेट में इतना आगे चले गए, हर शोबे में आपको बीट कर रहे हैं। ठीक है, चले क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आप तो क्रिकेट के हवाले से जानते हैं, जंगों के टॉपिक आप पे सूट ही नहीं शायद करते। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम क्रिकेट की क्या सिचुएशन चल रही है? क्रिकेट देखा जाए तो आज ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच था जो इंडिया ने जीत लिया। अच्छा। और विराट कोहली, रोहित शर्मा वापस आ गया। रोहित शर्मा ने आज 100 किया है। अच्छा। और कमबैक किया उन्होंने। पहले मैच, दूसरे मैच में 50 की थी, लेकिन इंडिया जो आज ऑस्ट्रेलिया से सीरीज तो हार गया 2-1 से, लेकिन इंडिया ने लास्ट मैच जीता और अच्छा मैच जीता। 9 विकेटों से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मैच खड़े होकर जिताया इंडिया। लेकिन दोनों टीम भी तो टक्कर की थी ना, ऑस्ट्रेलिया ओहो उधर से इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने आज बड़ा अच्छा सरप्राइज किया इंडिया को। ऑस्ट्रेलिया ने बड़े लड़कों को चांस दिया। ऑस्ट्रेलिया कैमरन ग्रीन के साथ नहीं गया, मिचेल मार्श अभी उनके कप्तान थे, मैक्सवेल के साथ नहीं गया। तो काफी उनके ऐसे प्लेयर थे जो ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खिलाए। तो उन्होंने ट्रायल किया अपने नए प्लेयरों के साथ। तो नए प्लेयरों के साथ उन्होंने इंडिया को बीट किया। इंडिया की मुकम्मल टीम खेल लिया सिवाय जसप्रीत बुमराह के अलावा। अच्छा, टोटल टीम टोटल ए टीम खेल लिया। लेकिन दूसरे साइड पे अगर देखा जाए, अफगानिस्तान की जो खबर चल रही थी ट्राई सीरीज ये वो, उसका कोई फैसला आया? असल में ट्राई नेशन सीरीज जो थी अफगानिस्तान की वो कैंसिल हो चुकी है। अच्छा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ आने वाले वक्त में भी शायद ना खेले कभी। अच्छा। अगर चांस बन भी जाता है। लेकिन आप तो कह रहे थे, मुझे एक वीडियो में आप कह रहे थे वो खेलेगा ही खेलेगा, उसकी मजबूरी है। सर, आईसीसी की मजबूरी है ना। लेकिन अगर अफगानिस्तान नहीं खेल रहा उसको पे करने पड़ेंगे पैसे, आईसीसी को जुर्माना पे कर देंगे, वो पे कर देंगे। अभी जिम्बाब्वे पाकिस्तान के साथ अटैच हो चुकी है। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ये 3 मुल्क मिलकर ट्रांजिशन सीरीज खेलेंगे। ट्रांजिशन सीरीज जरूर हो। ठीक है, क्या समझते हैं इस टाइम जैसे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वैसे ही अभी खबर ये है कि तालिबान ने जो माहदा किया था जिसकी वजह से जंग बंदी हुई थी, जंग रुकी थी, वो माहदे फिर मतलब अटैक तो फिर हो गया कल पाकिस्तान में, वहाँ मतलब केपीके के एरिया में, अंगू में। देखा जाए तो हर मुल्क ये चाह रहा है कि किसी को जंग करके ना उसको मैशियत को, उसको माली नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को मैं पहले भी मेंशन किया, मैं कहता हूँ कि ठीक है, जो हम पे हमला करता है उसको जवाब दो, हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ। लेकिन खुद अपने मुल्क को भी स्टेबल करो, खुद मुल्क को स्टैंड करो। अगर आवाम आपके साथ 10 दिन खड़ी होती है, 10 दिन का राशन उनके घर में पड़ाओ, टेंशन ना हो। ठीक है। तो ये चीजें भी करो ना आप, फाइनेंशियली उनको लेके आओ, स्टेबल करो। दुनिया लेवल, जिस तरह दुनिया अपने अवाम को गुरूम करती है, आप भी गुरूम करो। चाइना देख ले हमारे साथ है, लेकिन वो जंग की तरफ नहीं आता। अमेरिका की अगर बात करें, वो इतना जंग की डायरेक्ट जंग में नहीं आता, वैसे दूसरे कंट्रीज के दरमियान खेल करवाता रहता है। भाई हर मुल्क अपने मुल्क को अच्छा करना चाहता है। ठीक है। हमें लगता है कि हमारे पास पावर है, हम दुनिया की नंबर 1 फोर्सेज है हमारे पास, इसमें शक भी कोई नहीं है। बिल्कुल। और है भी, लेकिन देखा जाए नंबर 1 फोर्सेज होने का नहीं, लेकिन वैसे अगर ऑन रिकॉर्ड देखें, मतलब वो तो जाहिर बात है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरे दिल में भी यही है, जितने भी नंबर पे हम तो यही कहेंगे नंबर 1। लेकिन अगर लॉजिकल या थोड़ा सा ऑन रिकॉर्ड देखें तो वो 5वें, 6वें, 7वें, 8वें नंबर पे कहीं पे हमारा नंबर आता है नंबर, इसमें कोई शक नहीं है। अगर देखा जाए तो अभी जो इंडिया के साथ हमारी हुई थी फाइट, उसमें खास तौर पे आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो सदर थे
उन्होंने एक दफा बयान भी दिया था कि अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो मेरे साथ हो तो मैं दुनिया फतह कर सकता हूँ। ठीक है, है। उनका बयान आया हुआ है। नहीं ये अभी वाली जंग में नहीं, अभी वाली जंग में नहीं, पहली वाली जंग में। अच्छा, पहले वाली जंग में, अभी वाली जंग में उनका बयान दिया है। ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि हमें नंबर 1 हमारी फोर्सेज है, इसमें हमें उन पे फख्र है। अच्छा, लेकिन हमारा इसका मतलब ये नहीं कि लेकिन ये जो गुर्बत है इसका ताल्लुक फोर्सेस से नहीं, इसका ताल्लुक तो हुक्मरानों से है ना। हुक्मरानों को मैसेज दे। मैं से भाई यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो फोर्सेज हमें उन पे फख्र है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे किसी से जंग करें। और हुक्मरान को चाहिए कि हमें फाइनेंशियली हमें गुर्बत से निकाले, हमारी महंगाई कम करे। हमारे मुल्क में जो आटा, चीनी, दाल, टमाटर इतने महंगे हुए पड़े हैं, उसका क्या करना है? चावल 380 रुपए किलो मिल रहा है, उसका क्या करना है? चावल 380 रुपए किलो। टमाटर 120 रुपए पाओ, यानी तकरीबन 500 साढ़े 550 ठीक है। तो जंग बेहतर है इससे हम इंडिया अफगानिस्तान से, या फिर ये जो महंगाई और बेरोजगारी की जंग है इसे इसके साथ लड़े? मैं कहता हूँ वो जंग बेहतर है। अच्छा, उसकी क्या वजह करें? उससे तो मजीद गुर्बत आ जाएगी। गुर्बत तो पहले ही आई पड़ी है। अच्छा, इधर देखो हमारी आर्मी फौज हमारे बंदों पे टूट पड़ी। नहीं ऐसे तो नहीं, वो तो बॉर्डर पे बेचारे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो हालात है इस टाइम पाकिस्तान के, आपको लगता है कि हम अफगानिस्तान या इंडिया से या किसी भी कंट्री से जंग करनी चाहिए? यार मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात है ना, हाँ, इससे बेहतर बाहर के हालात बेहतर है। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान के हालात बहुत। आप कभी बाहर गए हैं? मैं बाहर नहीं गया, लोग बताते हैं लेकिन हमारे। आप कभी जाइएगा फिर आपको पाकिस्तान की याद आएगी। आप अभी ये एक ट्रेंड बन गया ना कि पाकिस्तान। ये नहीं, आप देखे ना, अभी यकीन करेंगे कारोबारों के हालात इतने खराब हैं। ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, ठीक है, इनको कोई अवाम की खबर नहीं है। ठीक है, अच्छा। अभी आपको लग रहा है कि इधर काम शाम कर रहे हैं लोग, खा पी रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकले, देखें कि लोग किस तरह, कारोबार नहीं है, गुर्बत है। बहुत आवाज है। मैं खुद, मेरा 2 माह का किराया मेरे सर पे है। अच्छा। काम का कोई पता ही नहीं है। ठीक हो यकीन गया, ये करें। सूरत हाल है। क्या काम करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ। पेंट का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे नुमान भाई, आप कोई बात करना चाह रहे थे गुर्बत तो ऐसे कि ही है। वहाँ पे भी देखें वो लोग हैं, उनकी फोर्सेज या जो भी है दुनिया के दूसरे कंट्री ना, वो अपना काम करती है, गवर्नमेंट अपना काम करती है। हमारे इधर सारे एक ही हो जाते हैं। सर किसी भी मुल्क में जंग होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको लॉस नहीं होता। हाँ, लॉस तो हर मुल्क को था, चाहे चाहे वो इंडिया, जीते। चाहे अफगानिस्तान, चाहे पाकिस्तान, जो मर्जी मुल्क है। जब भी उस मुल्क में जंग हो रही होती है तो जो उसके लोग होते हैं उनको फाइनेंशियली भी लॉस होता है, और जो मैशे से जो बेड़ा गर्क होता है, महंगाई इतनी ज्यादा हो जाती है, वो कंट्रोल में नहीं आती। ठीक है। तो जो मजदूर आदमी है, जो बंदा काम करता डेली का, उसको इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए कि वो अपने घर का गुजर बसर कर सके। हाँ। अब हमारे महीने की सैलरी होती है 30,000 32,000, तो 10,000 तो किराया मकान का वो कहाँ से निकालेगा? ठीक हो गया। बच्चों की रोजी रोटी है वो कहाँ से निकालेगा? बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते, उनको किताबें कहाँ से लेके देगा? घर में कोई शादी पे आ जाती है, उनको कपड़े कहाँ से लेके देगा? तो ये सारी चीजें जो होती हैं 30-32,000 वाला बंदा कैसे पूरी कर सकता है? ठीक है, एक घर में 3-4 बंदे कमाने वाले होना, फिर एक घर चलता है। ठीक है। 3-4 बंदों को 30,000 महीने का आए ना, फिर जाके एक घर चलता है। तो आप देख सकते हैं जो बेचारे रेंट पे रह रहे हैं उनका क्या कसूर है? हमारी गवर्नमेंट ने हमें इस तरह करके देना कि हमें को क्वार्टर बना दे कि यार ये आपका घर है, आपसे किराया नहीं लिया जाएगा। ये यूरोप में ऐसा दे होता है। सकते हाँ। ये नहीं, यहाँ बताएं जंग होनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? भाई वो तो एक अलग बात है। ठीक है, जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बातें हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे क्या? हैं कि फलाने मुल्क से जंग होगी या फलाने कश्मीर लेना है अब। ठीक है, हाँ, कश्मीर वो भी लेना है, इंशाल्लाह लेंगे। अच्छा। ठीक है, बट ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये मैं तो यही कहूंगा भाई, जब से ये नून लीग हुकूमत आई ना, हर बंदा ही जो है ना जलील हो रहा है, परेशान हो रहा है। इन्होंने देखे आप वो सामने आपको नजर आ रहे हैं, अभी इन्होंने रेडियो लगवा दी है सामने। ठीक है, और जहाँ पे ये रेडियो पे देखे इन्होंने एक जो कहते हैं ना कि कारोबार बना लिया। ठीक है, कि यहाँ से हमें पैसे आएंगे भी, एक माह के 2 माह के जो पैसे मिलेंगे, ठीक है, इसे उसे आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सब अगर मिल जाएं तो क्या पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है? असल में बेहतरी क्यों नहीं आ सकती? अदारे ही बेहतरी लेके आते हैं, गवर्नमेंट अवाम भी तो लाती है ना। अवाम बेहतरी लेके आती है। अवाम देखे ना, अवाम डिसाइड करती है जब इलेक्शन होते हैं कि यार ये मेरा नुमाइंदा है, ये मुझे हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। ये दिल में ख्वाहिश होती है ना, हमारे दिल में ख्वाहिश है, तो हम चाहते हैं कि यार अगर हम उनको वोट दे के खड़ा करते हैं अपने साथ, तो वो भी तो हमारे साथ खड़े हो ना। फिर जंग होनी चाहिए या फिर आपके ख्याल से रोटी रोजी पूरी करनी चाहिए? जंग होनी चाहिए? नहीं, जंग नहीं, रोटी रोजी पूरी करनी चाहिए। हाँ जी, जंग होनी चाहिए? जी नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग होनी चाहिए आपके ख्याल से? क्या कहते हैं उधर तो देखे तो सही, जंग होनी चाहिए? जंग नहीं होनी चाहिए। जंग नहीं होनी चाहिए। हर बंदा ये कह रहा है जंग नहीं होनी चाहिए। सब गरीब आदमी है ना, वो कह रहे जंग हो जाएगी, पहले मुल्क का बेड़ा गर्क फिर बुहार हो मजीद जाएगा, महंगाई हो जाएगी। मजीद महंगाई हो जाएगी। तो बचना चाहिए, जंग नहीं करनी चाहिए। हमारी हुकूमत को हमारी गुर्बत पे, हमारे
जो बेरोजगार लोग हैं, हम जितने भी मजदूर आदमी है सारे, उन पे तवज्जो देनी चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ रही है, उस पे तवज्जो देनी चाहिए, जंग पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा इन सब लोगों से बात करके। इन्होंने ये भी बताया कि जंग चाहते हैं या अमन चाहते हैं, या फिर क्या वजह जंग क्यों नहीं चाहते। शायद इनकी रोटी, इनकी सब चीजें पूरी हो रही होती तो सभी ये कह रहे होते कि हाँ तबाह कर दो इंडिया यार, किसी भी मुल्क के साथ जंग होती है तो हम अपनी फौज के साथ अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, वो तो जाहिर ठीक बात है। और हर मुल्क की अवाम अपने मुल्क के साथ खड़ी होती है, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। लेकिन हमारे हालात इस तरह के हैं कि हम जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते ना।